हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राजक्ता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस प्रो में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड जी सूट रिलेटेड डेली रूटीन में यूज़ होने वाले टिप्स, ट्रिक्स एंड इन डेप्थ नॉलेज मैं आप सभी के साथ इस चैनल पे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऑफिस प्रो। आप मुझे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विथ अवर टुडेज सेशन फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट इनवॉइस का सैंपल क्रिएट किया है। मुझे इस सेल में लिखे हुए ऑफिस प्रो वर्ड को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ थीम स्टाइल के अंडर जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करूँगी। मैं यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अल्जेरियन फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल के वजह से ये सेल का डेटा अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे ये सेल का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और एल्स यहाँ फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके मैं फॉन्ट स्टाइल डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 24 फॉन्ट साइज अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर बोल्ड कमांड पर क्लिक करके मैं ये सेल को बोल्ड करती हूँ। मैं सेल में लिखे हुए वर्ड को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर फॉन्ट कलर अप्लाई करती हूँ। मैं यहाँ से ये ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ। सेल को और अट्रैक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे फिल कलर अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ से कोई एक लाइट कलर सिलेक्ट करती हूँ। सेल्स को ये सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर फंक्शनैलिटी यूज करती हूँ। मर्ज एंड सेंटर फंक्शनैलिटी के यूज से आप मल्टीपल सेल्स को वन सेंटर में कन्वर्ट करके उसका अलाइनमेंट सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट किया है। मैं ये सेल को सिलेक्ट करके बॉर्डर के यहाँ जो ड्रॉप डाउन है वहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करती हूँ। इस तरह आप फॉन्ट पर फॉर्मेटिंग करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नॉर्मली इनवॉइस में आपने देखा होगा कि एड्रेस का फॉन्ट साइज स्मॉल रहता है, तो ये सेल का फॉन्ट साइज कम करने के लिए मैं डिक्रीज फॉन्ट साइज आइकॉन पर क्लिक करती हूँ, या फिर मैं फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी फॉन्ट साइज का साइज कम कर सकती हूँ। जब भी आप कोई डेट एक्सेल के अंदर एंटर करते हो, डेट का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड रहता है। अगर आपको सेल के राइट हैंड साइड पे शो करवाना है तो राइट अलाइन पर क्लिक करके आप अलाइनमेंट राइट में मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो डेट का अलाइनमेंट राइट साइड में मूव हो गया है। मुझे ये नेम को बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं फिर से बोल्ड कमांड यूज करती हूँ। इसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और मुझे अगर नेम के नीचे अंडरलाइन देखना है तो मैं ये अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अगर आप डबल अंडरलाइन देखना पसंद करते हो तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप डबल अंडरलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रो का विड्थ साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ जिससे आप प्रॉपरली देख सकेंगे। मैं कुछ डेटा सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर के साइड में जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके मैं मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। मर्ज अक्रॉस कमांड के हेल्प से आप मल्टीपल रोज एक साथ मर्ज कर सकते हो। मुझे एड्रेस वर्ड के लेफ्ट, बॉटम एंड राइट साइड पर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन के यहाँ जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करके लेफ्ट, बॉटम बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर कमांड सिलेक्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है लेफ्ट, बॉटम एंड राइट हैंड साइड पर। एक्सेल में नंबर बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होके आते हैं।
अगर आपको नंबर को लेफ़्ट अलाइन में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके मैं लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हो सेल के लेफ्ट हैंड साइड में डेटा मूव हो चुका है। मैं रोज का थोड़ा विड्थ बढ़ा देती हूँ तो आपको टॉप एंड मिडिल अलाइन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अगर आपको डेटा को सेल के टॉप साइड में अलाइन हुए देखना है तो आप टॉप अलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। मिडल में देखना है तो ये मिडिल में अलाइन हो जाएंगे और ये बॉटम अलाइनमेंट है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई सेल जो मर्ज है उसे अनमर्ज करना है तो आप यहाँ पर मर्जर सेंटर के यहाँ जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर क्लिक करके अनमर्ज सेल पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे राइट अलाइन करना है तो मैं यहाँ पर राइट अलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। मुझे ये पूरे डेटा पे बॉर्डर्स अप्लाई करनी है तो मैं डेटा को सिलेक्ट करके बॉर्डर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इन वन क्लिक मेरे पूरे डेटा में बॉर्डर्स अप्लाई हो चुकी है। मैं ये डेटा को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके थिक आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे सेल का जो आउटसाइड बॉर्डर है एंड जो मिडिल बॉर्डर है उसका थिकनेस में डिफरेंस है। आउटसाइड बॉर्डर का थिकनेस ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ये सेल में खाली कीबोर्ड वर्ड दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो यहाँ कीबोर्ड एंड उसके कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो अगर मुझे सेम कॉलम विड्थ में मेरा पूरा डेटा रिफ्लेक्ट करना है तो ये सेल को मैं सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। आप देख सकते हो मेरे सेम कॉलम विड्थ में मेरा पूरा डेटा शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। इसके हेल्प से आप सेल बॉर्डर के लेफ्ट हैंड साइड मूव कर सकते हो। उसके अपोजिट है इंक्रीज इंडेंट। इसके हेल्प से आप डेटा को सेल बॉर्डर के राइट हैंड साइड मूव कर सकते हो। मैं आपको ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल शीट 2 में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉयज आईडी उनके एज पर डेट मैंने यहाँ पर वर्किंग आवर मेंशन किया हुआ है। मैं 1 मार्च के डेट का ओरिएंटेशन चेंज करती हूँ। यहाँ पर ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फंक्शन के वजह से मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट डायगोनली मूव हो चुका है। 2 मार्च के डेट पर मैं एंगल क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अप्लाई करती हूँ। ये कमांड एंगल काउंटर क्लॉकवाइज के अपोजिट वर्क करता है। मैं 3 मार्च के डेट पर वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन अप्लाई करती हूँ। ये ओरिएंटेशन के हेल्प मेरे ये डेटा में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सिंगल लाइन में ब्रेक हो चुके हैं। मैं 4 मार्च के डेट पर रोटेट टेक्स्ट अप ओरिएंटेशन अप्लाई करती हूँ। इससे मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट अप डायरेक्शन में मूव हो चुका है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन है रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये रोटेट टेक्स्ट के अपोजिट काम करता है। यहाँ पर मेरा डेटा राइट टू लेफ्ट अप्लाई हो चुका है। ओरिएंटेशन का लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ फॉर्मेट सेल का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर ओरिएंटेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट ऑप्शन में 3, वर्टिकली सेंटर, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट इस तरह कस्टमाइज ओरिएंटेशन अप्लाई किया है। जब भी आपको कोई कस्टमाइज ओरिएंटेशन अप्लाई करना है तो वो टाइम ये फीचर बहुत यूज़फुल है। फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट लर्निंग वीडियो फॉर फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। लास्ट वीक हमने क्लिपबोर्ड एंड पेज स्पेशल सीखा था। पेज स्पेशल के हेल्प से हम हमारा डेली वर्क स्मार्ट वे में कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मैंने दोनों वीडियोस का लिंक शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।